हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मलेशिया के विज़िट वीज़ा को कॉलिंग वीज़ा में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और कितने आसानी के साथ कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की ऑप्शन मलेशिया जाके मिलती है या पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं और आपको कोई बंदा कहता है भाईजान विज़िट वीज़े पे चले जाओ मलेशिया, वहाँ पे कॉलिंग वीज़ा कन्वर्ट कर लो या कोई वर्क वीज़ा कन्वर्ट कर लो, तो भाई इसमें बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है अगर आप विज़िट पे जाना चाहते हैं और जाके कॉलिंग वीज़ा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ख़्याल ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आपको नहीं मिल सकता, कॉलिंग वीज़ा आप नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, फिर मैंने इसको थोड़ा-सा क्रॉस वेरीफ़ाई भी किया कि जी कॉलिंग वीज़ा के ऊपर या आपको वर्क परमिट चाहिए मलेशिया में तो आप विज़िट के ऊपर जाके ले सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी-सी टेक्निकल बातें ये हैं कि वो जो होगा वो आपका मैक्सिमम 2 से 3 बार रिन्यू हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप जो हैं वो कॉलिंग वीज़ा जिसको हम ए टू बी वीज़ा कहते हैं, वो पाकिस्तान से लेके जाते हैं और टेक्निकली आप कॉलिंग वीज़ा पे ही जाके मलेशिया में लैंड करते हैं। और मलेशिया में लैंड करने के बाद आपको ये लगता है कि यार हम जो हैं वो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आए हैं, तो वो आप तकरीबन वहाँ पे 8 से 10 साल तक रह सकते हैं, वो 8 से 10 साल तक रिन्यू हो सकता है। अच्छा, मलेशियन गवर्नमेंट ने अब ये किया है कि बहुत सारे वीज़ाज़ को पहले ये होता था कि आप अगर 10 साल का पासपोर्ट है आपका, तो आप 3 साल का वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में जाते थे लोग। जैसे कि स्टूडेंट्स जो थे वो उनका 10 साल का अगर वीज़ा था, तो उनको पास ऑप्शन आती थी जब वो अप्लाई करते थे कि जी वो 3 साल का डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जो कॉलिंग वीज़ा है वो उसकी ड्यूरेशन 1 साल होती है और वो 1 साल के बाद रिन्यू होता है, या 2 साल होता है, वो 2 साल के बाद रिन्यू हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपको जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो कितना वीज़ा इशू करता है। लेकिन कोविड के बाद जो सिचुएशन है, मलेशियन गवर्नमेंट ने अपनी इमिग्रेशन में बहुत हद तक तब्दीलियाँ की हैं और अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि 1 साल से ऊपर वीज़ा ना दें। तो अगर आप कॉलिंग वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान से ही ट्रैवल करके जाते हैं मलेशिया, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं 8 से 10 साल के। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान से कॉलिंग वीज़ा नहीं मिल रहा, आप ये चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाएँ विज़िट के ऊपर हमें वहाँ पे कोई ज़बरदस्त किस्म का एजेंट मिल जाए, लेकिन एजेंट से मुराद ये है कि ये ज़रा आप अपने तौर पे पता कर लीजिएगा, वो एजेंट की क्रेडिबिलिटी कोई ठीक हो, वो एजेंट ठीक काम करता हो, वो आपको सही गाइड करे, वो आपको प्रॉपर आपकी जो विज़िट वीज़ा है उसको कॉलिंग वीज़ा में कन्वर्ट करके दे, आपने उसी के साथ बात करनी है। नॉर्मली जो फ़ीस ली जाती है वो कोई 6,000 रिंगिट लेता है, कोई 7,000 रिंगिट लेता है, कोई 8,000 रिंगिट लेता है। तो वो आपसे फ़ीस लेगा और आपको जाके इमिग्रेशन में आपके डॉक्यूमेंट जमा कराएगा और जमा कराने के बाद आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से एक लेटर दे देगा जो आके आपको देगा। वो लेटर इस बात की श्योरिटी है कि आप अगर उसके बाद 5-6 महीने रहते हैं, क्योंकि जो विज़िट वीज़ा है वो कॉलिंग वीज़ा में कन्वर्ट वर्क परमिट आपको मिलता है एवरेज 5 से 7 महीनों में। तो अगर आप 7 महीनों में वहाँ पे रहते हैं तो वो लेटर आपके पास होगा, तो उस लेटर की बेस के ऊपर वहाँ का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको रहने की इजाज़त दे देगा, ताकि आप आसानी के साथ वहाँ घूमें-फिरें, खाएँ-पिएँ, एन्जॉय करें। आप मलेशिया का टूरिज़्म पॉइंट्स एन्जॉय करें या आप वहाँ पे दोस्तों के साथ घूमें-फिरें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपके पास वो लेटर नहीं होगा तो फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको तंग करेगा और फिर आपको वापस भेज देगा। लेकिन अगर आपके पास वो लेटर है, तो फिर आप ये समझ लें कि आपके चांसेस हैं, बल्कि आप ये उम्मीद रखें कि आपका जो कॉलिंग वीज़ा है वो या वर्क परमिट है वो आ जाएगा। सिर्फ विज़िट वीज़ा के ऊपर अगर आप जाते हैं और वहाँ पे जाके कन्वर्ट कराते हैं और यहाँ से कॉलिंग वीज़ा लेके जाते हैं, इन दोनों में मेन टेक्निकल फ़र्क ये है कि आप अगर कॉलिंग वीज़ा यहीं से लेके जाएँगे तो आपका जो वीज़ा है उसकी ड्यूरेशन बढ़ सकती है। मतलब आप 8 से 10 बार उसको रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके कन्वर्ट कराएँगे तो आपको नुकसान ये होगा कि वो आपका मैक्सिमम 2 से 3 बार ही रिन्यू हो सकता है, उसके बाद रिन्यू नहीं हो सकता। फिर आपको उसके बाद कोई नई टेक्नीक लगानी पड़ेगी, अगर आप मलेशिया में स्टे करना चाहते हैं और मलेशिया में रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल कॉलिंग वीज़ा को लेके आते हैं, पाकिस्तानी सवाल पूछते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये टेक्निकल एक मसला है, बेसिकली पता होना चाहिए आपको कि ये अगर कोई आपको बंदा कहता है जी कोई मसला नहीं हुन रहा है, जो जी हुन मुड़ के जाने की लोड़ नहीं, तो भाई आप अगर कॉलिंग वीज़ा यहाँ से लेके जाते हैं या वहाँ पे जाके लेते हैं, दोनों में टेक्निकल बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए।
ہاں، اب یہ بیسیکلی جو رپورٹس ہیں یہ ابھی تک کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ 1 مہینے کے بعد اس کی جو نمبر آف ویزا لگنے کے چانسز ہیں وہ بڑھا دیں، مطلب 6-7 کر دیں، یا جو دوسرا ڈائریکٹ کالنگ ویزا ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں 10 سال کے بعد بھی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ بیسیکلی جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی تبدیلیاں کر رہا ہے. آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن کے بعد اور کیا نئی تبدیلیاں آتی ہیں اور کیا نئی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. خیر آنے والے وقتوں میں اور آنے والے ولاگز میں ہم وہ بھی کور کر لیں گے. لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کے بعد ورک پرمٹ لیتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک فیس ہے وہ آپ کو بھرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو جو بندہ آپ کا کام کر رہا ہے وہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو ملتے ہیں جی ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اگر کوئی آپ کو چیز کالنگ ویزا کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے، یا کوئی بھی آپ کو ملیشین ویزا کے حوالے سے چیز پوچھنی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.